हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आज की डेट में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट एमबीएस की सेफेस्ट स्कोर क्या रहने वाली है, इस पर भी डीप एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। यानी कि कितने नंबर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी अदर आप कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी क्या कट ऑफ इस बार की सेफेस्ट रहने वाली है। डीप एनालिसिस के साथ ये वीडियो लाई गई है। पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा। साथ ही साथ एक एनटीए की रिपोर्ट जारी की गई है जिसको हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सूचना प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपने एडमिशन तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स पल पर की खबर आपको इस चैनल के माध्यम से आसानी से मिल जाएगी। वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। एंड कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ बात की जा रही है एनटीए रिपोर्ट की। तो एनटीए ने एक रिपोर्ट जारी किया है आज के डेट में। आप देखिए यहाँ नीट पेपर लीक इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हम समझा देंगे। आप देखिएगा, फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम नीट यूजी टेस्ट के नाम से जाना है, एग्जामिनेशन ऑन May 5, 2024, जिसका एग्जाम हुआ था 5 मई को। रिपोर्ट्स ऑफ द नीट पेपर लीक वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसके जो है रिपोर्ट्स कई सारे वायरल हो रहे हैं, कई सारे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे। डिसमिसिंग नीट पेपर लीक्स, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए रिलीज्ड एन important notice stating that the social media post pointing towards any paper leak are completely baseless and without any ground। तो यहाँ पे एनटीए हमारा जो है, जिसने पेपर लीक के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और यही एजेंसी हमारा पेपर भी कंडक्ट करवाया है। तो यहाँ इन्होंने साफ किया है फिलहाल के लिए कि अभी के रिगार्डिंग जो डाटा निकल कर आ रहा है, सोशल मीडिया पे कई तरह की न्यूज़ वायरल की जाती है और लगभग हर एग्ज़ाम की सोशल मीडिया पे कह दिया जाता है ये एग्ज़ाम लीक हो गया है, जिसको हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं। तो अब यहाँ पर दो कंक्लूजन बन रहे हैं। सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि एनटीए अभी तक किसी भी प्रमाण को सत्यता से स्थापित नहीं किया है, यानी सत्यापन उसका अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एनटीए कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई भी डाटा अभी निकल कर नहीं आ रहा है जो उचित तरीके से प्रमाणित कर सके कि जो पेपर हमने कंडक्ट करवाया है वो लीक हुआ है। और बिहार में इसका साक्ष्य भी दिया गया था। बिहार में ईओयू एक यूनिट है जिसके द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि बिहार राज्य में सबसे पहला पेपर लीक का मामला सामने आया था, और जिसकी सत्यापन भी ईओयू कमेटी ने कर दी है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें, उसके बाद हरियाणा का मामला यहाँ सामने आया है। तो हरियाणा का भी एक मामला हमको बड़े पैमाने पर लीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं नीट परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 5 मई को आयोजित किया गया था। परीक्षा के बाद सभी स्टूडेंट नीट की कट ऑफ और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा 2024 का रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 14 जून को जारी की जाएगी। तो इस वाले जो आर्टिकल में है वो ये कहा जा रहा है कि 14 जून को आपका जो रिजल्ट है, जो एक फिक्स डेट बताया जा रहा है एनटीए के द्वारा कि इस दिन हम आपका रिजल्ट दे देंगे, फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी एनटीए इसी चीज़ पर अड़ा हुआ है, इंसिस्ट किया हुआ है कि 14 तारीख के डेट में ही हम आप सभी लोगों का रिजल्ट देंगे। देखिए, अगर ऐसा होता है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है और लीक की खबर सत्यापित कर चुका है ईओयू कमेटी, तो डेफिनेटली यहाँ पेपर लीक हुआ होगा, तभी वहाँ पर सत्यापन हुआ है बिहार स्टेट में। एंड हरियाणा में भी दूसरा रिपोर्ट देखने को मिला, पेपर लीक का बड़ा पैमाने पे यहाँ पे सारी न्यूज़ जो वायरल हो रही है उसका सत्यापन हुआ है। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है आपकी एमबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो कहीं ज़्यादा अप हो जाएगी अगर हम प्रीवियस ईयर से मैचिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे भी एक छोटे से आर्टिकल है, नीट परीक्षा में शामिल 23 लाख स्टूडेंट को कट ऑफ जारी होने का इंतजार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार नीट परीक्षा में 15% कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को भी एमबीएस कॉलेज मिल सकता है। तो ये एक डीप खबर है जिसको हम आपको दिखाना चाहते थे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर पेपर हमारा रद्द नहीं हुआ, यानी कि अगर एनटीए नहीं मानता है और चीज़ों को आगे हेल्ड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी अप जाने वाली है। लेकिन अगर अप जाएगी तो इसका क्या खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कुछ साल का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स कंडक्ट करवाए गए हैं वो कैसे देखने को हमको मिले थे। नीट की जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई थी 2022 में, उसमें कुल 18 लाख फॉर्म डाले गए थे। डाटा को समझते चलिएगा, उसके बाद आपको सारे प्रोसेस सब कुछ समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो अपीयरेंस हुई थी वो 17 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो लगभग 507 मार्क्स तक गई थी, यानी 507 मार्क्स पाने वाला अभ्यर्थी उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया था जो हाई रेटेड होते हैं, यानी कि 1-2 गवर्नमेंट की सीट रहती है। सोचिए, 1-2 गवर्नमेंट की सीट 507 नंबर वाला अभ्यर्थी ले गया था। फिर हम बात कर लेते हैं, ये जनरल की बात की जा रही है, बाकी सबका भी आपको कंक्लूजन में पता चल जाएगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं हम नीट
परीक्षा 2023 की। इसमें आपके जो टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था वो डाला था लगभग 20 लाख के अप्रॉक्स, और जो पार्टिसिपेशन था वो भी लगभग 20 लाख के अप्रॉक्स ही था। यानी अगर देखें तो हर साल जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, साल दर साल जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। यानी जितने स्टूडेंट फॉर्म को डाल रहे हैं उसमें से लगभग देखा जा रहा है कि 95 से लेकर 98% तक जो स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्ट के साथ इस पेपर को दे रहे हैं, यानी सीरियस कैंडिडेट मान सकते हैं। लेकिन 20 लाख में से जो एकदम सीरियस अभ्यर्थी हैं वो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स ही होते हैं। अब इसकी अगर हम कट ऑफ पे बात कर लेते हैं तो नीट 2023 का जो कट ऑफ था जनरल का वो 610 था। 610 पाने वाला एकदम सेफेस्ट स्कोर में था और उसको जो है सीट भी मिली है। लेकिन अब बात हम कर लेते हैं अपने इस एग्ज़ाम की जो हमारा 2024 में हुआ है, जो पेपर भी लीक हो गया है। हालांकि यहाँ पर पेपर रद्द कर देना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा चली जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं। यूआर में अगर हम देखें तो इस बार की इतने पेपर लीक होने के बाद भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 610 से लेके 625 के बीच में लाइव करने वाली है। और ये पॉसिबिलिटी है कि इस बार की कट ऑफ अगर पेपर लीक नहीं हुआ है और एनटीए इस बात का प्रमाण नहीं ले पाता है और अगर इसको सत्यापित नहीं कर कोई भी जो यूनिट है वो कर पाती है सही तरीके से, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो इस बार की 600 तक भी रह सकती है यूआर कैटेगरी की, जिसमें आपको गवर्नमेंट सीट आसानी से मिल जाएगा। बाकी अगर हम अदर कैटेगरीज़ की बात कर लेते हैं तो अदर कैटेगरीज़ के भी ज़्यादा स्कोरिंग इस बार रहेंगी नहीं, क्योंकि जो हमारा सीट है वो अच्छा खासा है। पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा सीट इस बार है और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। पेपर का लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल आया है, लेकिन मॉडरेट लेवल कहना ज़्यादा सही रहेगा इस बार का पेपर का। ओबीसी से हैं आप तो ओबीसी में लगभग यहाँ पे 590 से लेके 600 के अप्रॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यही आपको ईडब्ल्यूएस में भी यही स्कोरिंग लगभग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके इतने अंक आपको गवर्नमेंट में एक सीट कंफर्म कराने के लिए काफ़ी रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एससी कम्युनिटी का। तो एससी के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ पे लगभग 480 तक तैयार रहेंगे, और जो हमारे साथी हैं एसटी कम्युनिटी के, एसटी के जो साथी हैं 440 से लेके 450 के मिड में आप लोग की कट ऑफ रहेगी अगर सही तरीके से पेपर हुआ है तो। अगर यहाँ पर पेपर वायरल जो सत्यता हो रही है, जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, अगर ये चीज़ें सही हैं तो आपकी कट ऑफ इससे 20 नंबर प्लस करके चलेगा, आपका यहाँ गवर्नमेंट सीट कन्फर्म हो जाएगा। फिलहाल अभी कुछ भी बोल पाना उचित नहीं है क्योंकि अभी कोई भी उचित प्रमाण नहीं है। हालांकि बिहार राज्य में जो यूयू यूनिट है वो कन्फर्म कर चुका है इन चीज़ों को। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती है हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, और 14 जून को अभी यही संभावना है कि एनटीए रिजल्ट जारी कर देगा और आपकी काउंसलिंग फर्दर स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सारी अपडेट्स मिलते हैं। एंड वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, आपका दिन शुभ हो।